यहाँ पर डॉक्टर नेहा मेहता जी बोलती है कि समाज के अंदर सेक्स के बारे में कोई खुली बातें नहीं करती। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और उनके मिलियन में व्यू है। सही जानकारी सही ज्ञान प्राप्त हो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 8 प्रकार का, अंत में 8 प्रकार तक के विष उस वीर्य में बन जाते हैं। उस वीर्य को झेलने लायक नहीं है तो उसके साथ संबंध भी बनाना निषेध है और आप पीने की बात कर रहे हैं। आप बोलती है कि 10 साल एक्सपीरियंस किया, इतने साल क्या एक्सपीरियंस किया आपने, क्या अनुभव हुआ आपका? फिर अगर आपको यह नहीं पता है कि वीर्य के अंदर 8 प्रकार के विष तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस जीवन में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम छा जाए या समा जाए। इस साखी का मतलब बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार निकाले जाते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ अगर आप नहीं रहते हैं तो उसके बारे में विचार करके या किसी अन्य की बातें सुन करके उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर नेहा मेहता के बारे में। वो क्यों, उसके बारे में आपको वीडियो में पता लग जाएगा। यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर बहुत ही अटपटा मैसेज आज मुझे देखने को मिला कि सर वीर्य पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में आए तकरीबन 11 से 12 साल हो गए हैं, परंतु इस बारे में पहले कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और आयुर्वेद के अंदर भी मैंने कहीं पर इसे पढ़ा नहीं है कि वीर्यपान उचित है या अनुचित। देखिए, हमारे समाज के अंदर हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके अंदर इन चीज़ों को खुली भाषा में बिल्कुल नहीं लिखा है। वह एक मर्यादा में सीमित है। यहाँ पर लड़के लड़कियों की शादी होती है तो उनके कुछ ऐसे मित्र होते हैं, हर लड़के के ऐसे मित्र होते हैं जिनकी पहले शादी हो चुकी होती है। उनको उनके बड़े मित्रों, ज़्यादा उम्र वाले मित्रों से पता चलता है और जो अभी फ़िलहाल शादी हुई है उनको अपने बड़ी उम्र वाले मित्रों से पता चलता है। कुछ इसी प्रकार से काम शास्त्र जो है उसका आदान प्रदान और उसका ज्ञान समाज में चलता आया है, परंतु इन चीज़ों को समाज के अंदर खुले में बताया नहीं जाता था या पढ़ाया नहीं जाता था। जैसा कि मैंने कहा, जैसे मेरी शादी होने वाली है या मैं शादी लायक हूँ तो मुझे मेरे बड़ी उम्र वाले मित्र, और सबके होते हैं, ये समाज के अंदर सबके होते हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उनसे पता चलता था कि इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों के बारे में विस्तार से भी वो नहीं बता पाते थे, उतना अनुभव वो नहीं बता पाते थे। वो सिर्फ अपना थोड़ा बहुत बताते थे, उसके बाद हमें अपना अनुभव क्रिएट करना होता था। ऐसा क्यों? यहाँ पर डॉक्टर नेहा मेहता जी बोलती है कि समाज के अंदर सेक्स के बारे में कोई खुली बातें नहीं करता है, क्योंकि उस समय और अभी भी हमारे भारत के अंदर बहुत, हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में देख लो, अभी भी लोग और समाज हमारा मर्यादा के अंदर है। इस वजह से खुली बातें नहीं कर पाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैसेज आया था, इसको सर्च किया यूट्यूब पर तो टॉप पर आपकी वीडियो मिल गई, इसीलिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। उसके अलावा मैंने और भी वीडियो देखी है, परंतु उनका ज्ञान क्या है, ज्ञान नहीं है। वो व्यू के लिए कर रही है। आपका जो अनुभव है, जो बातें आप बोलती हो वो बातें अन्य वीडियो में नहीं बोली गई है। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और उनके मिलियन में व्यू है और शायद #1 पे आती होगी, आपसे पहले उनकी वीडियो आती होगी, परंतु उनके पास वो ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ व्यू के लिए कर रही है। वो अपनी बुद्धि से, विवेक बुद्धि से ही इस समस्या का हल निकालेंगे कि वीर्यपान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसे बोलूँगा कि मिट्टी खा लीजिए, वह मिट्टी कभी नहीं खाएगा। परंतु आप देखेंगे कि वही फल जो पेड़ पर लगा हुआ था वह सिड़ गया, गल गया और उसी मिट्टी में मिल गया, और वह उत्पन्न कहाँ से हुआ था? उसी मिट्टी से। परंतु उस फॉर्म को खाया जा सकता है जिस फॉर्म में अभी वह मिट्टी सेव बनी हुई है,
परंतु उस फॉर्म को खाया नहीं जा सकता जो मिट्टी वापस से मिट्टी बन गई है। इसी प्रकार से वह से वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, रस रक्त, इस प्रकार से सातवें धातु का निर्माण होता है जिसे शुक्र बोला जाता है। आयुर्वेद में शुक्र बोला जाता है और हिंदी भाषा में इसे वीर्य बोला जाता है। और वीर्य सार नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीर्य सार है, वीर्य सार नहीं है। वीर्य 7वें नंबर की धातु है। ओज, जिसे ओज बोलते हैं, वह है सार, वही सत्य है। उसी के निर्माण के लिए यहाँ से स्टेज शुरू हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और अंत में 7वीं। और ये वीर्यपान की जो आप हमें भरती है कि वीर्यपान करना चाहिए। देखिए आजकल कोई ब्रह्मचारी रह नहीं रहा है, और जो ब्रह्मचारी होगा वो अपना वीर्यपान करने भी नहीं देगा अगर उसे ज्ञान है तो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि साल 6 महीने का मुझे पता नहीं, तकरीबन 2 साल से ऊपर अगर ब्रह्मचर्य का पालन एक व्यक्ति करता है, एक पुरुष करता है, तो उसके वीर्य के अंदर विष बनने लग जाता है। और ये यहीं पर नहीं रुकता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, समय निकलता जाता है, तकरीबन 8 प्रकार का, अंत में 8 प्रकार तक के विष उस वीर्य में बन जाते हैं। 8 प्रकार की ये बड़ी ही विस्तृत जानकारी है, शॉर्ट फॉर्म में अपने सब्सक्राइबर को अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। 8 प्रकार के विष तक बन जाते हैं उस वीर्य के अंदर। और 2 साल के अंदर वीर्य कुछ ऐसा हो जाता है कि हल्का नीला पड़ने लग जाता है। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, किसी से सुन के नहीं आया हूँ, किसी का देख करके नहीं आया हूँ कि भाई हाँ उसने दिखाया, प्रूफ दिखाया, नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। और गुरुजी के अनुसार उसके बाद अगर किसी स्त्री से संभोग किया जाता है और वह शुद्ध आर्तव वाली नहीं है स्त्री, उस वीर्य को झेलने लायक नहीं है, तो उसके साथ संबंध भी बनाना निषेध है। और आप पीने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको इसकी सलाह देनी चाहिए। बाकी अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।